अब देखिएगा ये जो फॉर्मूला राइट नाउ यू हैव ड्राइव्ड आपका दिस डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इक्वल टू इनसाइड द रूट आपका नाउ दैट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसमें आप क्या क्या व्हाट यू कैन फाइंड आउट, आप क्या क्या निकाल सकते हैं। एक तो खुद अपने आप से ही बता रहा है आपका नाम देखो दिस कि ये आपका डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स निकाल दीजिएगा। ये खुद कह रहा है अपने आप, एक तो अपने आप ही खुद ही ये बता रहा है आपका नाम। जैसे सपोज के लिए अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं, सपोज आई हैव वन पॉइंट ए विच हैज योर कोऑर्डिनेट 7,13 एंड आपका नाम अनदर पॉइंट आई हैव बी एंड इट इज आपका 10,9 इन दोनों में। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का मतलब यहाँ पे आपका नाम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आपका देखो ए बी ये इक्वल टू आप इसमें ये फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपका सर आप इसको ये कर दो। लेकिन बिफोर दैट इसको बनाने से पहले एक हल्का सा अपने दिमाग में एक ए बी इज ए लाइन आपका देखो ना दिस इज द ये एंड इट्स कोऑर्डिनेट इज देखो आपका x1 y1 आपका देखो एंड इट हैज योर x2 y2। इन दोनों के बीच की आपने जो डिस्टेंस निकाली है भी ये आपका ऐसे निकालते हैं आपका ना देखो दिस। तो ये आपका x1 y1 के लिए आपका देखो ना दिस सर ये 7 ये 13 हो गया सर एंड आपका देखो नाउ 10,9। तो आपका इन प्लेस ऑफ दिस x2 x1 y2 y1 यू हैव टू कीप ओनली द वैल्यूज। एक तो अपने आप में क्लियर कर दे रहा है कि आपका नाम देखो ये कैसे क्या निकालना है आपका नाम देखो। दूसरा जो इसमें क्वेश्चन बनता है तो सेकंड क्वेश्चन आपका बनता है तो जैसे आपका नाम ए फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट आपका नाम देखो दिस इज P जिसके कोऑर्डिनेट आपका 6, -6 है फ्रॉम द ओरिजिन से। तो जब ओरिजिन से आपको बोलेगा तो देखो आपका इसका मतलब देखो एक पॉइंट आपका नाम देखो ये ओ है, इसके कोऑर्डिनेट आपका देखो ये हो गया। इसको आप ऐसे रखो या आप ऐसे रखो, ये P पॉइंट हो गया एंड P पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपका देखो 6, -6 है। सो नाउ देखो दिस x1, y1 एंड आपका देखो दिस x2, y2 ये हो गया। तो when one point is at origin, अगर एक पॉइंट आपका ओरिजिन पे है तो उस समय जो डिस्टेंस बिटवीन आपका 2 पॉइंट्स यानी कि 2 पॉइंट्स ये जो ओपी का फॉर्मूला आपका लगेगा ये सिंपल आपका देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर की जगह में देखो इन प्लेस ऑफ दैट ये देखिए आपका नाम अभी देखो ये है, ये देखो तो x1 y1 हो गया। तो अब ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा आपका नाम देखो x2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 0 का होल स्क्वायर मीन्स बहुत क्लियर है आपका नाम देखो जैसे कि आपका x2 का स्क्वायर और प्लस y2 का होल स्क्वायर ये वाला फॉर्मूला आप लगा देंगे आपका काम बन जाएगा। तो तीसरा जो क्वेश्चन इसमें आपका बन करके आएगा वो आपका नाम जैसे आपको आएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू की फाइंड आउट कर दिया आपका नाम देखो तो ना इसमें आपका फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन आपका नाम द पॉइंट्स, जो पॉइंट्स आपको दिए हैं सपोज ए दिया है, ए के कोऑर्डिनेट आपका के -5 दे दिया एंड बी के कोऑर्डिनेट आपका देखो 2, 7 विच देखो फॉर विच लिखा सर देखो फॉर विच द डिस्टेंस ये इज आपका देखो ना 13 यूनिट। अब देखो इस क्वेश्चन में आपका क्या हो जाएगा सपोज ये देखो ये आपका ए है, ए आपका देखो ना के ये -5 है सर एंड आपका देखो ना बी के कोऑर्डिनेट आपका देखो 2, 7 कुछ भी हो हमने क्या करना देखो ये x1, y1 इसको ले दीजिएगा x2, y2 इसको एंड ये जो डिस्टेंस आपका ये d हो गया और ये d इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है ये 30 यूनिट।
तो उस समय आप सीधा सीधा आपका नाम देखो दिस ये डिस्टेंस बिटवीन ये 2 पॉइंट्स जो आप ए बी लिख रहे हैं और आपने फॉर्मूला आपने लिखा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर आपने लिखा एंड डिस्टेंस बिटवीन ये ए बी की जगह में आपका 13 लिख दीजिएगा 13 एंड ये इक्वल टू यहाँ वैल्यूज को रख दीजिएगा तो 2 माइनस k का होल स्क्वायर प्लस देखो 7 माइनस माइनस 5 अब ये देखो इसका स्क्वायर कर दीजिएगा तो देखो 30 इसे काटो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिएगा और इधर आपका बात को a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिएगा तो जैसे 2 माइनस k का एक बार मैं आपको दिखा दूं आपका 7 और माइनस माइनस का प्लस यहाँ पे तो ठीक है ये आपका देखो नाम ये तो वैल्यूज है अगर यहाँ पे x1 प्लस x2 होता तो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देते ये देखिए हो गया। अब आप क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में स्क्वायरिंग ऑफ आप देखो बोथ साइड्स कर देते हैं स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड इधर ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा ये 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू के और प्लस ये के स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का ए बी आपका प्लस ये 12 का स्क्वायर का मतलब आपका कितना हो गया 144 12 का स्क्वायर आपका और ये इसका अब ये स्क्वायर इसका किया और रूट जो है ये 1/2 में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये आगे 13 का स्क्वायर अब आपका देखो ये 169 हो गया सर ये 4 माइनस 4k प्लस k स्क्वायर और प्लस 144 उसके बाद इसको इधर ले आइएगा आपका नाम अभी तो मैं खाली आपको एक को बता रहा हूँ कितने टाइप के क्वेश्चंस इसमें आपके हो सकते हैं ये सब क्लियर सर उसके बाद फिर अब इसमें जो चौथे टाइप का क्वेश्चन आते हैं नाम कि नाम 1 2 3 हो गया ये फोर्थ में प्रूव दैट आपका नाम द पॉइंट्स सपोज द पॉइंट्स ए के कोऑर्डिनेट उसने कुछ दे दिया आपका नाम जैसे -3, 0 दे दिया आपका नाम देखो बी के कोऑर्डिनेट आपका 1, -3 एंड सी के कोऑर्डिनेट आपका नाम देखो 4, 1 आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल आपका ये दे दिया आपका नाम ये अब आप क्या करेंगे डिस्टेंस बिटवीन का आपका डिस्टेंस बिटवीन का फॉर्मूला लगा राइट एंगल का तो पहले आप निकाल दीजिएगा ए बी निकाल लेना ए बी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का ठीक है उसके बाद आप बी सी निकाल देना और फिर आपका सी ए निकाल देना सपोज ये आपकी वैल्यू आती है 5 ये भी आपकी आती है 5 और ये आपकी आ जाती है 5√2 सपोज तो देखो आप ये इसमें यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम देख करके आप ये करना देखो 5 का स्क्वायर प्लस देखो 5 का स्क्वायर इक्वल टू 5√2 का स्क्वायर आपका नाम देखो तो 25 प्लस 25 इसे करो 25 इंटू 2 5 का स्क्वायर √2 का तो आप 50 इसे करो 50 ये आ रहा है तो देयरफॉर a, b, c देयरफॉर आपका नाम देखो a, b, c आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी ये लिखते से आपका नाम देखो और ए बी सी है तो इसका मतलब ये जो होगा राइट एंगल एट आपका बी हो जाएगा अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स के लिए बोलता है आपका देखो इसका उस समय आपका ए बी की डिस्टेंस बी सी की डिस्टेंस और सी की डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए अगर वो खाली आइसोसेल्स ट्राइंगल की पूछता है तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू सी ए या और ए बी इक्वल टू सी ए इज नॉट इक्वल टू देखो बी सी या आपका नाम बी सी इक्वल टू सी ए इज नॉट इक्वल टू ए बी हो जाएगा सारे डिस्टेंस फॉर्मूले पे हो रहे हैं उसके बाद डी अगर वो आपको बोलता है स्केलिन ट्राइंगल के सब में आपका फॉर्मूला लगाएंगे ये हो गया सर कई बार इसमें आपका जो सवाल बनते हैं इसमें उसने बोल दिया ये फाइंड एरिया ऑफ
ट्राइंगल ABC भी आपका बोल दो, ये भी बोल सकते हो, तो देयर इज नो प्रॉब्लम। जैसे राइट एंगल ट्राइंगल आपका बना, तो जब आपने ये राइट एंगल ट्राइंगल आपने बना दिया, देखो आपका ना ये एंगल B था सर, ये देखो A था, ये C था, ये देखो 5√2 आया, ये 5 आया, ये 5 आया, देखो ये। तो तुरंत आप क्या कर देंगे, नाउ इसमें एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल आप बना दो, ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला आप रख दीजिएगा। ये तो थी सारे जितने ट्राइंगल्स पे बेस सारे थे, ट्राइंगल्स पे बेस। अब आपका देखो ना इसको फिर देखो, अगर क्वाड्रिलेटरल्स के केस में होता है आपका ना, देखो जैसे अगर आपको रेक्टेंगल प्रूव करना है, रेक्टेंगल तो इसमें क्या करेंगे, ये जैसे रेक्टेंगल है आपका ना, देखो जैसा सपोज ये आपका ABCD, इसमें क्या करेंगे, देखो डिस्टेंस बिटवीन का फॉर्मूला यूज करके आप AB निकाल दीजिएगा, उसके बाद आप DC निकाल दीजिएगा, और हाँ जी, और उसके बाद ये आपका AB इज इक्वल टू DC होना चाहिए। उसके बाद देखो ना, यू फाइंड आउट AD, देन यू फाइंड आउट BC, और ये आपका देखो AD इज इक्वल टू आपका BC होना चाहिए। एंड देन आपका नाम इट इज वेरी मच मैंडेटरी, उसके बाद फिर आपका नाम AC आप निकालेंगे, देन आपका BD आप निकालेंगे, देन आपका A। तो अब इसमें लेंथ ऑफ डायगोनल आपका नाम AC इज इक्वल टू लेंथ ऑफ डायगोनल आपका नाम BD आपका होना चाहिए। सारा डिस्टेंस फॉर्मूला आपका यूज कर रहे हैं आपका नाम, देखो अगर सपोज इसी के लिए आपका अगर स्क्वायर आपको प्रूव करना है, AB BC CD और DA, उसके बाद AC और BD सब निकाल दीजिएगा, और उसके बाद लास्ट में द लेंथ AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, एंड आपका नाम देखो दिस इज ये लेंथ ऑफ AC इज इक्वल टू लेंथ ऑफ BD आपके निकालनी चाहिए, इसका मतलब वो स्क्वायर प्रूव हो जाएगा। जी क्लियर हो गया सर, ठीक है। इसके बाद इसी में थर्ड आपका नाम पैरेललोग्राम की आप बात करेंगे, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम बट नॉट ए रेक्टेंगल, याद रखिएगा अपोजिट साइड्स तो आपके इक्वल होंगे। ये देखिए AB इज इक्वल टू आपका DC होएगा, एंड आपका देखो AD इज इक्वल टू आपका BC होगा, बट आपका देखो ना लेंथ ऑफ डायगोनल AC इज नॉट इक्वल टू कर देंगे इसको आपका ना लेंथ ऑफ आपका नाम देखो डायगोनल BD, ये हो जाएगा आपका नाम देखो दस। पैरेललोग्राम की आपने बात कर दी आपका ना, पैरेललोग्राम इस अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ओके। अगर आप इसी में आपका नाम देखो दिस रोम्बस की अगर बात करते हैं, रोम्बस तो ना बिल्कुल स्क्वायर की तरह आपका नाम AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA तो हो जाएगा, लेकिन यहां पे भी आपका नाम लेंथ ऑफ AC इज नॉट इक्वल टू आपका नाम लेंथ ऑफ आपका नाम दिस इज ये BD हो जाएगा सर। तो ये आपका क्वाड्रिलेटरल्स के केस में होगा। आया आपकी समझ में? इसके बाद इसमें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस बता रहा हूं, आप पूरे YouTube चैनल्स पे जाकर के देख लीजिए, एक ही टाइम पे किसने बताया है ये आप जरूर चेक कर लीजिएगा। आई हैव ए वेरी स्मॉल इंस्टीट्यूशंस, लेकिन उनसे ज्यादा क्लियरिटी हो गया। इसके बाद आपका देखो कोलिनियरिटी, इसकी बात कर रहा हूं सर, इस पे जा रहा हूं। कोलिनियरिटी के लिए दूसरा फॉर्मूला भी लगता है, कोलिनियरिटी ये लिखिए ABC, ये तीनों एक ही लाइन पे कब होंगे आपका नाम देखो। तो इसमें क्या होता है कि 3 आपका A, जैसे मैंने क्या बोला यहां पे आपका देखो 3 पॉइंट्स आपका तो A, B एंड C, ये आपका देखो नाम R सेट टू बी कोलिनियर, संरेख कहते हैं हिंदी में। कब ये कोलिनियर, LENEAR है, सॉरी कहीं पढ़ने में दिक्कत ना हो, AR आपका नाम, ये आपका देखो इफ दे लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन या सेम लाइन आपका। इसका मतलब इसके लिए भी आपको क्या निकालना पड़ेगा, AB निकालना पड़ेगा, इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, BC निकालना पड़ेगा, इसके लिए भी C है, डिस्टेंस क्या बोल रहे
और इसमें लास्ट में इफ द सम ऑफ एनी टू इज इक्वल टू द थर्ड वन, अगर तो इसका मतलब तो देयरफॉर दीज पॉइंट्स आर आपका कोलिनियर। इसका मतलब ये कंडीशंस हो सकती है। देखो ये जब आप निकालेंगे ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू सी, यानी कि इन दोनों का सम तीसरे के बराबर हो सकता है, या और आपका ए बी प्लस सी ए इज इक्वल टू आपका बी सी के बराबर हो सकता है, या और बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू ए बी आपका ये हो सकता है आपका। इसका मतलब when you have learned this formula distance between two points, तो इसमें आपके इतने क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, ये याद रख लीजिएगा। और कुछ इसमें आपका ना और जो आप एक्स्ट्रा की बात आप करेंगे इसमें एक्स्ट्रा भी कि आपका ना देखो सम स्पेशल क्वेश्चंस आपका कि फाइंड, अब जैसे कह देंगे फाइंड अ पॉइंट ऑन y एक्सिस बोल दिया किसी ने आपका, देखो ना दिस which is equidistant आपका ना देखो from the point आपका a के कुछ भी कोऑर्डिनेट उसने कुछ भी ले लीजिए आपका नाम, जैसे -3,4 एंड b के जो पॉइंट है आपका ना देखो दिस ये आप ले लीजिए कुछ भी 7,6। इसके लिए क्या फॉर्मूला करेंगे, देखो यहां देखिए ये p आप ले लीजिएगा, तो p कोऑर्डिनेट देखो ऑन y एक्सिस है, तो ऑन y एक्सिस का मतलब क्या हो गया x। जब भी या एग्जैक्टली इसको मैं क्लियर कर देता हूं आपको, यहां पे इसको आई विल जस्ट डिलीट इट। देखो इसका मतलब सबसे पहले तो आप दिमाग में लगाइए ऑन y एक्सिस लिखा है x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और अगर आपका नाम ऑन x एक्सिस लिखा हुआ है तो आपका y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये सिंपल सी बात है। अगर x एक्सिस पे सारे पॉइंट y के 0 हो जाएंगे और y एक्सिस पे x के सारे पॉइंट 0 हो जाएंगे। पहले तो इसका मतलब ये जो p पॉइंट अब आपका है, तो p पॉइंट ऑन y एक्सिस है, तो y एक्सिस का मतलब 0, y हो जाएगा। अब एक पॉइंट आपका देखो a इज इक्वल आपका देखो दिस -3,4 और b पॉइंट आपका ना देखो दिस 7,6 है। ये देखो इसका pa की डिस्टेंस इक्वल टू pb की डिस्टेंस कर देना दोनों। ये p तो ये आपका x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2 दोनों के लिए ये फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा आपका। तो दिस और बेटर क्या होता है, ये स्क्वायर रूट को पहले ही आपका नाम आप रिमूव कर दो फॉर्मूले, इसको आप लिख देना। ये देखो नाम दिस ये pa का स्क्वायर इक्वल टू pb का स्क्वायर। इसका बेनिफिट क्या होगा कि देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू इधर भी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये लग जाएगा। तो देखो x1 y1 x2 y2 आपका x1 y1 x2 y2 p और pb के लिए अलग अलग निकाल दीजिएगा, देन यू कैन फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स। इतने क्वेश्चंस आपके सिर्फ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स पे आपके बनते हैं। इज इट क्लियर सर? फाइन। तो सम स्पेशल आपका क्वेश्चंस ये आपके इसमें बन जाते हैं, ये y भी है, इसमें x का भी बन जाता है। इसी में फिर क्वेश्चन बनता है एक और नेक्स्ट कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कमसेंटर ऑफ द ट्राइंगल आपका हुज वर्टिसेज आर a, b, c एंड ऑल्सो फाइंड द सर्कम रेडियस। एक क्वेश्चन इसमें एक और बनता है। फिर इसमें एक क्वेश्चन आपका और बनता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू a, b, c पॉइंट्स, ऑल्सो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। ये भी इसमें एक क्वेश्चन बनता है। एंड फिर एक क्वेश्चन और बनेगा कि इफ टू वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सो एंड सो थर्ड, आपका मतलब सारे इसी फॉर्मूले से आपका नाम ये क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। एंड फोर्थ इसमें आपका जो फिर एक और आएगा, इसमें अगर निकालेंगे कि इफ टू वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर, इसकी ये तो रेक्टेंगल बनाया है, इसके दो स्क्वायर, सपोज इसको आपने स्क्वायर बना दिया, स्क्वायर बनाने के लिए ABCD स्क्वायर सिंगल कट ये आपका स्क्वायर हो गया। इसमें आपका ये आ सकता है कि टू अपोजिट नाउ साइड्स ऑफ द स्क्वायर्स आर आपका नाम सो एंड सो, इसके रिमेनिंग टू आपका साइड्स आप निकाल दो। इतने क्वेश्चंस आपके इसमें बन जाते हैं। इज इट क्लियर सर? तो कल आपसे मुलाकात होती है।
तो इसको देख लीजिएगा। फ्रेंड सर्किल में भी आपका जो भी जिसको भी ज़रूरत है पढ़ने के लिए बोल दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच सर।